इतनी शदीद गर्मी में घर के काम करते करते अगर आप भी थक जाती हैं और आपको लगता है कि पूरा दिन गुजर जाता है लेकिन काम खत्म ही नहीं होते, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी घर के काम आसान बनाने की कुछ जबरदस्त टिप्स, किचन के चंद शॉर्टकट, सफाई को आसान बनाने के तरीके और ऐसी छोटी छोटी आदतें जिन्होंने मेरी रोजमर्रा जिंदगी को काफी हद तक आसान बना दिया है। तो जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यहाँ पर मैं बच्चों के कुछ कपड़े प्रेस कर रही थी। गर्मियों में वैसे भी कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हल्के और आरामदेह कपड़े पहनाए जाएं। खास तौर पर छोटे बच्चों के लिए सूती शर्ट्स और नरम कपड़े सबसे बेहतरीन रहते हैं, क्योंकि इस शदीद गर्मी में बच्चों को भी बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कपड़े धुलने के बाद इनको हल्की सी इस्त्री करके अच्छी तरह फोल्ड करके रख दूं। यकीन करें, जब कपड़े तरतीब से रखे होते हैं ना, तो अलमारी भी साफ सुथरी लगती है और जरूरत के वक्त कपड़े ढूंढने में भी आसानी रहती है। वैसे भी जितनी मुनज़्ज़िम जिंदगी होगी उतना ही काम आसान महसूस होगा। और एक बात मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो इनके रोजमर्रा के कपड़े अलग रखा करें और जो निस्बतन अच्छे या बाहर जाने वाले कपड़े हों वो अलग सेट बनाकर रखें। इस तरह जब अचानक कहीं जाना पड़ जाए तो परेशानी नहीं होती कि अब क्या पहनाएं और कहाँ से निकालें। और वो बहनें जिनके अजीज रिश्तेदार दूर रहते हैं, खास तौर पर अम्मी अब्बू बहन भाई, जैसा कि मेरे अम्मी अब्बू भी लाहौर में रहते हैं और ये कभी कभार अचानक सफर भी करना पड़ जाता है, तो मैंने अपनी जिंदगी में एक छोटी सी आदत शामिल की हुई है जिसने वाकई बहुत आसानी पैदा कर दी है। मैं हमेशा एक छोटा सा ट्रेवल बैग तैयार ही रखती हूँ। इसमें बच्चों के तीन तीन कपड़ों के जोड़े और एक एक नई जूती, अपने कुछ जरूरी कपड़े और हस्बैंड के भी एक दो जोड़े रख देती हूँ। इसका फायदा ये होता है कि अगर कभी अचानक कहीं जाना पड़ जाए, खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए या अम्मी अब्बू के पास भी फौरन जाना हो, तो फिर जल्दी जल्दी कपड़े जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस बैग उठाएं और रवाना हो जाएं। और एक छोटी सी बात का खास ख्याल रखा करें कि हर चंद महीनों बाद इस बैग को भी जरूर चेक कर लिया करें, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। बाज़ औक़ात जो कपड़े हमने रखे होते हैं वो छोटे होने का खदशा होता है, तो पहले वाले कपड़े निकालकर बच्चों को घर में पहना दिया करें और इनकी जगह नए साइज के कपड़े रख दिया करें। यकीन करें बहनों, जिंदगी में ये छोटी छोटी प्लानिंग ही बाद में बहुत बड़ा सुकून देती है। हम अक्सर बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन असल आसानी इन्हीं छोटी छोटी आदतों में छुपी होती है। जब इंसान पहले से थोड़ी सी तैयारी करके रखता है ना, तो मुश्किल के वक्त में घबराहट नहीं होती और काम भी आसानी से संभल जाते हैं। तो जिस तरह अब शहरों में ज्यादातर घर जो है वो बंद तर्ज के ही बनने लगे हैं। पहले तो लोग सेहन वाले घर बनाते थे, खुली हवा आती थी, बच्चों के खेलने की जगह भी होती थी और घर के बहुत सारे काम भी आसानी से हो जाते थे। लेकिन अब क्योंकि आबादियां बहुत ज्यादा हो गई हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है, तो ज्यादातर घरों का साइज छोटा होता जा रहा है। इसलिए हमें हर चीज जगह को देख कर ही रखनी पड़ती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जो चीज आपकी जिंदगी आसान करे, अगर बजट इजाजत देता हो तो जरूर ले लेनी चाहिए। जैसे कि मेरी छोटी सी वॉशिंग मशीन है, इसने वाकई मेरा बहुत साथ दिया हुआ है। अगर मैं बड़ी मशीन और उसके साथ ड्रायर भी यहाँ नीचे रखती तो बहुत ज्यादा जगह घेर लेते। बड़ी मशीनें ऊपर खुली छत पर ही बरामदे वगैरह में अच्छी लगती हैं। और इस छोटी मशीन की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि मैं इसे अपनी जरूरत के मुताबिक कहीं भी रख सकती हूँ, कभी वॉश एरिया में और कभी तो मैं किचन के करीब भी रख कर इसे लगा लेती हूँ, ताकि साथ साथ दूसरे काम भी होते रहें। खासतौर पर सर्दियों और गर्मियों दोनों मौसमों ने इसने मेरा बहुत साथ दिया हुआ है। तो जी अब मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ शामी कबाब या टिकियां बनाने का एक बहुत ही जबरदस्त और आसान तरीका। खास तौर पर गर्मियों के मौसम में ऐसे काम वाकई बहुत मुश्किल महसूस होते हैं। किचन में ज्यादा देर खड़ा होना, एक एक टिक्की हाथ से बनाना, फिर गर्मी और पसीने में काम करना, ये सब काफी थका देने वाला होता है। इसीलिए ये तरीका खास तौर पर उन बहनों के लिए है जो वक्त भी बचाना चाहती हैं और मेहनत भी कम करना चाहती हैं। अब आपने इस मिक्सचर को लंबे रोल की शक्ल में बना लेना है। रोल कितना मोटा या पतला रखना है ये आप अपनी पसंद के मुताबिक तय कर सकती हैं। अगर बड़ी टिक्कियां पसंद हैं तो रोल थोड़ा मोटा रखें, और अगर छोटी टिक्कियां बनानी है तो निस्बतन रोल को पतला रखें। इसके बाद एक बहुत आसान सा मरहला आता है। आप एक साफ सिलाई वाला धागा ले लें और इसकी मदद से रोल के बराबर बराबर पीसेस काट लें। अगर धागा इस्तेमाल नहीं करना चाहती तो छुरी से भी आसानी से कट लगा सकती हैं। मैं आपको दोनों ही तरीके दिखा दूंगी। एक छोटी सी टिप यहाँ जरूर दूंगी कि मिक्सचर तैयार होने के बाद अगर आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीजर या फ्रिज में रख देना तो टिक्कियां और भी आसानी से बनेंगी। इनकी शेप भी ज्यादा खूबसूरत आएगी और कटिंग के बाद वो फैलेंगी भी नहीं।
مجھے یہاں تھوڑی جلدی تھی اس لیے میں زیادہ دیر ٹھنڈا نہیں کر سکی تھی، لیکن پھر بھی الحمدللہ ٹکیاں بہت اچھی بنی تھی۔ اگر آپ پہلے سے تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیں گی تو شاید بعد میں الگ سے شیپ دینے کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ کٹنگ کے ساتھ ہی تقریباً تیار ٹکی کی شکل بن جائے گی۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ آرام سے پنکھے کے نیچے بیٹھ کر یہ سارا کام کر سکتی ہیں۔ گرمی میں بار بار کچن میں کھڑے رہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اور تھوڑی ہی دیر میں ڈھیروں شامی کباب یا ٹکیاں تیار ہو جائیں گی۔ تو جی یہ میرا سیڑھیوں کے نیچے بنا ہوا واشنگ ایریا ہے، اور میری چھت پر بھی واشنگ ایریا موجود ہے، لیکن روزمرہ کے کاموں میں یہاں آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ اگر ہم نیچے ہوں تو یہ میرے ہاتھ کے قریب ہی ہوتا ہے۔ ویسے ایک بات میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ واشنگ ایریا کی صفائی کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہم روزانہ یہاں کپڑے دھوتے ہیں، صابن اور سرف استعمال کرتے ہیں، پانی گرتا ہی رہتا ہے تو آہستہ آہستہ میل اور داغ بھی جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی وقت ملے سرف اچھے سے کلینر کی مدد سے اس جگہ کو اچھی طرح رگڑ کر صاف کر لیا کریں۔ تو جی اب میں کپڑوں کو صاف پانی سے اچھی طرح دھو رہی ہوں تاکہ جو بھی سرف یا صابن لگا ہوا ہو وہ مکمل طور پر نکل جائے۔ میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ آخری پانی بالکل صاف آنے تک کپڑوں کو اچھی طرح کھنگال لوں۔ اس سے کپڑوں کی رنگت بھی بہتر رہتی ہے اور پہننے میں بھی زیادہ آرام دہ محسوس ہوتے ہیں۔ تو جی جتنی مرضی کوشش کر لیں کہ ہمارا سنک ہر وقت خالی رہے، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ دو چار برتن تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد جمع ہو ہی جاتے ہیں، خاص طور پر جب گھر میں بچے ہوں، چائے بن رہی ہو، پانی کے گلاس استعمال ہوتے رہیں یا کھانے پینے کا سلسلہ چلتا رہے تو سنک کا خالی رہنا تقریباً ناممکن سا ہی لگتا ہے، جیسا کہ آج کل بچوں کی بھی چھٹیاں چل رہی ہیں۔ لیکن ایک عادت جو واقعی بہت فائدہ دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی برتن دھوئے نا تو ساتھ ہی سنک کو بھی ایک نظر صاف کر لیا کریں۔ اس میں صرف 1 یا 2 منٹ لگتے ہیں، لیکن بعد میں بہت زیادہ محنت بچ جاتی ہے کیونکہ اگر روزانہ ہلکی پھلکی صفائی ہوتی رہے تو پھر الگ سے ڈیپ کلیننگ کی ضرورت ہی کم پڑتی ہے۔ ویسے بھی اگر سوچیں تو یہ گھر کی ان جگہوں میں سے ہے جو شاید سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ صبح ناشتے سے لے کر رات کے کھانے تک نہ جانے کتنی بار یہاں پانی چلتا ہے، برتن دھلتے ہیں، سبزیاں دھلتی ہیں اور مختلف کام ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اس لیے اگر اس جگہ کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے تو پورا کچن بھی زیادہ صاف ستھرا محسوس ہوتا ہے۔ تو کام کے ساتھ ساتھ اپنا بھی خیال رکھا کریں، اس لیے جب بھی برتن دھو لیں یا کوئی بڑا کام کر لیں تو کم از کم اپنے ہاتھ اچھی طرح دھو لیا کریں، چہرے پر پانی کے چھینٹے مار لیں، اگر ممکن ہو تو 2 منٹ بیٹھ کر سانس بھی لے لیا کریں۔ تو جی ایک عادت جو میں ہمیشہ اپنانے کی کوشش کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ جس کمرے میں بھی جاؤں وہاں ایک نظر ضرور ڈال لیتی ہوں۔ بستر کی چادر سیدھی کر دی، کشن ان کی جگہ پر رکھ دیے، بچوں کے کپڑے سمیٹ دیے، بس چھوٹے چھوٹے کام ہیں لیکن گھر کو ہر وقت صاف ستھرا اور ترتیب میں رکھتے ہیں۔ تو جی اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے کمنٹس پڑھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور نئی ویڈیوز کے لیے حوصلہ بھی ملتا ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔